परसेंट चली ले भी ली है, ये आने वाले टाइम पे लोगे, ठीक है। तो आपको यूट्यूब पे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, और एक्सीडेंटल कहाँ मिल जाएगी आपको, मीटर बैग गाड़ी जो भी रहेगी, नॉन मीटर बैग है, ये सारी चीज़ें कैसे चेक करनी है, नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी, प्योर गाड़ी, पुरानी वो भी सेकेंड हैंड में वारंटी के साथ कहाँ मिलेंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे। गाड़ी लेनी कहाँ से है, ठीक है, गाड़ी में क्या क्या चेक करना है, एक्सीडेंटल वगैरह हम आपको बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा देख भी लोगे, सीख भी लोगे कि गाड़ी एक्सीडेंटल कैसे चेक करते हैं। उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन की भी सारी बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, गाड़ी में क्या क्या चेक करना है, ठीक है, चालान हुआ या सारे फॉर्म्स कौन कौन से साइन करवाने हैं, ठीक है, ब्लैक लिस्टेड वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। लास्ट में बात करेंगे सर्विस रिकॉर्ड के बारे में भी, कि सर्विस रिकॉर्ड आपको कहाँ से मिलेगा। सर्विस रिकॉर्ड क्योंकि काफ़ी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चीज़ों में, कि उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती है, गाड़ी एक्सीडेंटल है नहीं है, क्या क्या पार्ट्स चेंज हुए हैं, किलोमीटर। तो सर्विस रिकॉर्ड भी कहाँ से मिलेगा ये हम आपको वीडियो के लास्ट में ही बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा कि गाड़ी ख़रीदनी कहाँ है अभी, क्योंकि हम डिसाइड करेंगे गाड़ी कहाँ से ख़रीदनी है। तो देखिए, जो भी शोरूम्स होते हैं न्यू कार के शोरूम, जैसे कि मारुति का हो गया, होंडा का हो गया, हुंडई का हो गया, ये सारे शोरूम हैं जो भी, इनके पास क्या होता है कि न्यू कार सेल होती है। काफ़ी लोगों को नहीं पता कि नई गाड़ी जो भी सेल होती है ना, जो लोग ख़रीदने आती है नई गाड़ी, उसमें से 50% लोग ना पुरानी गाड़ी अपने एक्सचेंज में देके जाते हैं, एक्सचेंज में, ठीक है। तो पुरानी गाड़ी ख़रीद के नई गाड़ी लेके जाते हैं, पुरानी गाड़ी अपनी बेच के। तो शोरूम वाले पुरानी गाड़ी को क्या करते हैं, शोरूम वाले पुरानी गाड़ियों को, जो अच्छी गाड़ियाँ होती हैं वो गाड़ियाँ सर्टिफाइड करवाते हैं, ठीक है, और सर्टिफाइड करवा के कस्टमर को सेल करते हैं, जिसमें कि वारंटी और सर्विस भी देते हैं। प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, लेकिन अच्छी गाड़ी मिल जाएगी आपको शोरूम में, आप किसी भी जाओगे, ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर हम लोकल डीलर से ख़रीदें तो क्या होगा, ठीक है। लोकल डीलर से देखिए क्या रहता है, जो भी गाड़ियाँ शोरूम पे आती हैं, अच्छी गाड़ियाँ हम कस्टमर को सेल करते हैं, जो कि एक्सीडेंटल गाड़ी और मीटर बैग गाड़ियाँ इस टाइप की होती हैं जो सर्टिफाइड नहीं होती हैं, वो गाड़ी क्या होता है कि लोकल डीलर्स को सेल कर देते हैं शोरूम वाले। तो लोकल डीलर्स उनको थोड़ा काम खर्चा करवा के वो आपको सेल करेंगे, ठीक है। अगर आप कभी भी लोकल डीलर्स के पास जा रहे हो तो मोस्टली गाड़ी आपको ऐसी मिलेगी। तो ये नहीं कह सकते कि सारी गाड़ियाँ लोकल डीलर्स पे ऐसी मिलेंगी, ठीक है। अब मुझे या आपको कभी गाड़ी कोई सेल करनी होती है, हम कभी कभी क्या करते हैं, लोकल डीलर्स को सेल कर देते हैं। तो ऐसा भी होता है कि अच्छी गाड़ी भी रहेगी, लेकिन हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग गाड़ी को कैसे वहाँ जाके चेक करेंगे। तो उसके लिए मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। अगर आप लोकल डीलर से ख़रीद रहे हो तो या तो आप सर्विस रिकॉर्ड वगैरह देख के, या किसी मैकेनिक को बुला के, या कि इवेलुएटर आप हायर कर लो, 1500 रुपये आपके खर्चे होंगे। वो इवेलुएटर आपको सारी चीज़ें बता देगा कि गाड़ी एक्सीडेंटल है नहीं है, A to Z सारी रिपोर्ट दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप शोरूम से भी ले सकते हो, लोकल डीलर से भी ले सकते हो। और तीसरा ऑप्शन आता है डायरेक्ट बायर। डायरेक्ट बायर से भी अगर आप ख़रीद रहे हो तो उसमें भी सेम वही करना है जो आप लोकल डीलर के साथ करोगे। इवेलुएटर से वैल्यूएशन करवा लीजिए, एक बार चेक करवा लीजिए, ठीक है, सर्विस रिकॉर्ड ले लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट बायर से भी करनी है। शोरूम से आप थोड़ा टेंशन ले रहोगे, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड वगैरह तो आप शोरूम से भी देख लो कि रिकॉर्ड कैसा है। बट मोस्टली 90% से ऊपर आपको जो शोरूम वाली गाड़ियाँ हैं वो अच्छी मिलेंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको गाड़ी हमें ख़रीदनी कहाँ से है, ठीक है। अब दूसरा हम कवर करेंगे कि गाड़ी का एक्सीडेंटल कैसे देखना है। तो हम लोग पहले फिज़िकली एक बार गाड़ी चेक करेंगे, और गाड़ी चेक करते हुए आपको एक बार दिखाएंगे कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, एक्सीडेंटल है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम एक बार वैल्यूएशन की ओर चलते हैं। तो वैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास फ़िलहाल एक स्विफ्ट डिज़ायर है, ठीक है। देखिए, पुरानी गाड़ी देख रहे तो कोई भी गाड़ी हो सकती है, तो हमारे पास एक स्विफ्ट डिज़ायर है, ठीक है। तो हम इससे आपको वैल्यूएशन करके दिखाएंगे, आपको भी इसी सेम मेथड यूज़ करना है, सेम, ठीक है, यही वाला। तो देखिए, गाड़ी में सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, पेंट चेक करना है। अब रीपेंट कैसे चेक होगा, सबसे पहले छत का देखिए पेंट देखिए, 90% से ज़्यादा ना छत का पेंट ओरिजिनल होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, छत के पेंट से आपको साइड के पेंट आगे पीछे के आपको मैच करने हैं, ठीक है। अब हम देखिए लेफ़्ट साइड में जाते हैं, तो देखिए दोनों दरवाजे का देखिए कैसे मिस मैच आ रहा है पेंट। ये देखिए पीछे का ज़्यादा शाइनिंग आ रहा है, आगे का कम शाइनिंग आ रहा है, देख सकते हैं ना। मिस मैच का मतलब है गाड़ी रिपेंट हो चुकी है, ठीक है। और ये देखिए साइड से, ये देखिए आगे वाला जो फेंडर कहते हैं, ये फेंडर और दरवाजे में देखिए कितना मिस मैच है, ठीक है। इस तरीके से आप रीपेंट का देख सकते हैं। और बाकी देखिए, ये अगर हल्का सा कहीं पे अगर पेंट भी छूट रहा है, तो ओरिजिनल पेंट है ना कभी छूटता नहीं है, इसका मतलब है गाड़ी रीपेंट हो चुकी है। पेंट की कहीं बूंदे हैं या पेंट कहीं छूट रहा है, ठीक है, तो ये हमेशा रीपेंट में ही आता है। तो इस तरीके से आप
रीपेंट को चेक कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा पुरानी गाड़ी है तो ज़्यादा मेजर इशू आता नहीं है रीपेंट में। अगर थोड़ी नई गाड़ी है 2-3 साल पुरानी तो रीपेंट ज़रूर चेक करो, इससे भी काफ़ी डेप्रिसिएशन होते हैं प्राइस में पुरानी गाड़ी को लेकर। ठीक है, ये तो हो गया रीपेंट का। ठीक है, और बाकी रीपेंट के चेक करने के लिए मीटर भी आते हैं, रीपेंट चेक मीटर हमारे पास है। अगर आप हमारे नियर बाई होगे तो हम आपको दिलवा भी देंगे। ठीक है, आप मतलब लेके चेक भी कर सकते हो। ये तो हो गया पेंट का। अब हम देखेंगे पैनल्स चेक कैसे करने हैं। ठीक है, पैनल में क्या है, देखिए दरवाजे हैं, डिग्गी है, बोनट है, ये सारे पैनल्स हैं। तो ये पैनल हमें चेक करने हैं ओरिजिनल है या रिपेयर्ड है या फिर चेंज हो रखा है। तो देखिए क्या करना है, जैसे ये दरवाज़ा है, आप ये देख सकते हैं दरवाजे में ये है पेस्टिंग लगी होती है। पेस्टिंग बोले तो जैसे मिट्टी टाइप का बहुत हार्ड पेस्टिंग होता है। ठीक है, ये पेस्टिंग ही हमें सारे पैनल्स में चेक करनी है। ठीक है, अब ये देखिए अगर हम नाखून लगाएंगे तो नाखून इसमें जाएगा नहीं। ठीक है, बहुत हार्ड होती है। अगर हार्ड है तो समझ लो पैनल ओरिजिनल है। ठीक है, हार्ड देखना, हार्डनेस देखनी है हमें। और दोनों चारों दरवाजे, बोनट, डिग्गी सब कुछ खोल के ये हमें हार्डनेस देखनी है। ये देखिए कितना हार्ड है। पेस्टिंग दिख रही है यहाँ से भी, ये देखिए पेस्टिंग है ये। इसका मतलब ये दरवाज़ा ओरिजिनल है, बस रीपेंट हो रखा है, मतलब दरवाज़ा चेंज नहीं है। ठीक है, अब इस गाड़ी के तो दरवाजे, इसके तो सारे पैनल वैसे ओरिजिनल है। तो मैं आपको एक दूसरी गाड़ी का दिखा देता हूँ किस तरीके से चेंज आएंगे। ठीक है, हार्ड है ओरिजिनल। चेंज में या तो पेस्टिंग बहुत ही सॉफ्ट होगी जिसमें आपका नाखून चला जाएगा, या फिर पेस्टिंग होगी ही नहीं। ठीक है, बिना पेस्टिंग का होगा। दो तरीके से है, पेस्टिंग नहीं होगी तो आपका चेंज है, और आपका पेस्टिंग सॉफ्ट होगी तो भी चेंज है आपका। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक मेरे पास ना बोनट की फ़ोटो है, ये बोनट है। ठीक है, दूसरी गाड़ी का है, तो एक बार आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखो पेस्टिंग नहीं नज़र आ रही बिल्कुल भी। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया था कि पेस्टिंग सॉफ्ट होगी, आप नाखून अपना डालोगे तो नाखून आराम से अंदर चला जाएगा। इसमें देखो पेस्टिंग ही नहीं है, तो इसका मतलब ये चेंज हो रखा है बोनट। ठीक है, और तो आपका बिना पेस्टिंग का हो गया चेंज। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ जो पेस्टिंग सॉफ्ट है वो भी जो चेंज होता है। ठीक है, ये देखिए आप इसको नाखून इसमें डालोगे ना, आपको अलग ही पता चल जाएगा कि नाखून अंदर जा रहा है। बहुत ही सॉफ्ट होता है नॉर्मल, जैसे कि अभी ताज़ा ताज़ा लगाया हूँ। ठीक है, एक तो नाखून आपका अंदर चला जाएगा, और दूसरा आप इसको निकालने का कोशिश भी करोगे ना पेस्टिंग को, तो ये निकल के हाथ में भी आ जाएगी। और देखने में भी जो ओरिजिनल रहेगा उसके मुकाबले काफ़ी मतलब आपको चेंज लगेगा कि इसकी पेस्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है उस वाले से। ठीक है, तो एक बार मैं आपको चलो दिखा देता हूँ पेस्टिंग ये वाली। ये देखिए, मतलब देखने में ही लग रहा है कि कैसा अलग सा है। ये देखिए अभी, ये देखिए आप देख सकते हैं देखने में कैसे लग रहा है, कितना अलग तरीके से लगा रखा है। ये देखिए नाखून में लगा रहा हूँ ना तो अंदर आराम से आ जा रहा है। ये देखिए ये आराम से निकल जा रहा है। अभी मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरीके से ना आपका ये डुप्लीकेट है। ठीक है, ये देखिए ये निकल जाएगा, आराम से निकल रहा है। तो डुप्लीकेट की ये निशानी, पैनल चेंज है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे सारे पैनल्स चेंज। ठीक है, अब हम देखेंगे मेजर एक्सीडेंटल में। देखिए क्या है, छत डिपेंड नहीं होनी चाहिए, पिलर्स और एप्रॉन। पैनल्स हमने सारे देख लिए, पांचों पैनल इस तरीके से देखने हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना पिलर्स। पिलर्स क्या होते हैं, गेट खोलेंगे इस तरीके से, और ये रबड़ हम इसको खींच के निकाल देंगे। ठीक है, अब रबड़ खींच के, ये मेजर एक्सीडेंटल में काउंट होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। देखिए स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट। ठीक है, स्पोर्ट क्या होता है, ये स्पोर्ट वेल्डिंग से ही सारे पैनल्स इसमें जोड़े जाते हैं। तो स्पोर्ट वेल्डिंग है ये, इसको ज़रूर चेक करना है। ठीक है, नॉर्मल वेल्डिंग है तो समझ लो आपका है, स्पोर्ट वेल्डिंग है ओके। या तो ये डॉट्स नहीं होंगे, या इन डॉट्स पे कुछ काम होगा, रिपेयर वगैरह होगा, तो समझ लेना गाड़ी रिपेयर्ड है। ठीक है, चारों इसी तरीके से, चारों गेट को खोल के इस तरीके से आपको ये डॉट्स चेक करने, स्पॉट्स। ठीक है, ऊपर के साइड है ओके है, नीचे तक एकदम देखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको स्पॉट्स चेक करने चारों साइड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पॉट्स कैसे होते हैं, मतलब कि अगर स्पॉट्स नहीं है तो किस तरीके से इसमें चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो आपको एक रिपेयर में पिलर दिखाता हूँ। ये देखिए ये पिलर है। ठीक है, अब इसमें भी कहीं भी स्पॉट वेल्डिंग नहीं है। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो ऐसा लग रहा है जैसे इसको रिपेयर कर रखा है, इसमें पुट्टी वगैरह लगा के पेंट वेंट करके इसको जुगाड़ कर रखा है। ठीक है, कहीं भी स्पॉट नहीं दिख रहा। तो अगर इस तरीके से कुछ दिखेगा तो समझ लेना कि आपका गाड़ी मेजर एक्सीडेंटल। ठीक है, पिलर्स अगर रिपेयर हैं तो इस तरीके से हमें पिलर्स चेक करने हैं। ठीक है, और पिलर्स चारों दरवाज़ों का याद करके, दोनों राइट के दोनों लेफ़्ट के,
चारों दरवाजे के हमें ध्यान से पिलर्स चेक करने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी बाहर का, ये तो हमारा बाहर का हो गया, ठीक है। जैसे कि हमने डेंट पेंट चेक कर लिया, ठीक है। अब हमने सारे पैनल्स चेक कर लिए और हमने पिलर्स चेक कर लिए, ठीक है। और इसके बाद अब टायर्स वगैरह भी देख लेना, और अब अंदर बैठेंगे, अंदर बैठ के आपको क्या क्या देखना है हम ये बताएंगे, ठीक है। तो गेट खोलते हैं, चलिए अंदर बैठते हैं सबसे पहले। तो गाड़ी में बैठ के हम सबसे पहले देखिए इग्निशन ऑन करेंगे, ठीक है। किलोमीटर वगैरह हमें चेक करना है गाड़ी कितनी चली है। तो ये हमने इग्निशन ऑन कर लिया। जो हमारी स्विफ्ट डिज़ायर है ये देखिए, ये चली है 40,000। अब आपने बाहर से कंडीशन देख ली है कैसी है, कि डेंट पेंट हो रखी है, क्या हो रखी है। और अगर आपको डाउट हो कि 40,000 ये तो मतलब नहीं चल सकती, तो उस केस में मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक तो सबसे मेन है सर्विस रिकॉर्ड ज़रूर चेक करें आप। सर्विस रिकॉर्ड लेने के लिए मैं अपना नंबर डाल दूँगा, मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन अभी बताता हूँ आपको मैं। देखिए गाड़ी में एसी वगैरह चेक कर लेना आपको, कूलिंग हो रही है नहीं हो रही है गाड़ी स्टार्ट करने के बाद, ठीक है। और आपको साउंड देखना है कि मतलब चेंज तो नहीं हो रहा है इसे चलाने के बाद। स्टीयरिंग पूरा सही सही घुमा के देखना है, और स्टीयरिंग में कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे आप थोड़ा सा हार्ड एकदम घुमाओगे, पूरा घुमा के देखोगे तो स्टीयरिंग में खटखट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आवाज़ है तो समझ लेना आप सस्पेंशन या स्टीयरिंग में आपका काम होना है, ठीक है। क्लच पैडल को पूरा एकदम प्रेस करके देखना है। अगर हार्ड हो रहा है तो समझ लेना क्लच में भी काम है। क्लच एकदम नॉर्मल होना चाहिए, आपका हार्ड नहीं होना चाहिए क्लच, ठीक है। तो आपका स्टीयरिंग वगैरह ये सब आपको चेक कर लेना है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि आपका किलोमीटर ये चली हुई है 40,000, ठीक है। और सर्विस रिकॉर्ड तो आप देख ही सकते हैं, उसमें सारे आपको जो भी काम खर्चा हुआ है, जो भी पार्ट्स चेंज हुए हैं, ये सारी चीज़ें तो आती ही आती हैं, ठीक है। बाकी और भी काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल जाती है। दूसरा ऑप्शन ये है किलोमीटर का, कि देखिए नॉर्मल जो टायर्स होते हैं ना 50,000 या 60,000 तो नॉर्मल चलते हैं। 50,000 तो मान के चलो, कोई भी चलाएगा 50,000 चलेंगे। तो अगर आपकी 50 से कम चली है, आपको डाउट है कि ज़्यादा चली होगी, तो आपको टायर्स ज़रूर चेक करने हैं। टायर में ईयर और मंथ लिखा रहता है, तो आपको देखना है कि गाड़ी के साथ के टायर है नहीं है। गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग जैसे 10 है या फिर 15 है, तो गाड़ी टायर्स भी 2015 या फिर 2010 के ही होने चाहिए। अगर ऐसा है तो समझ लेना कि मीटर जेन्युइन है, ठीक है। बाकी आपके पास सर्विस रिकॉर्ड का ऑप्शन है ही, वहाँ से तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। मैं अपना नंबर डाल दूँगा, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप सर्विस रिकॉर्ड के लिए। सर्विस रिकॉर्ड फ्री नहीं है, थोड़ा चार्जेस है, ठीक है। बाकी ज़्यादा चार्जेस नहीं है, जो हमारे यूट्यूब से आएगा उसके लिए कम ही चार्जेस रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पकड़ सकते हैं कि गाड़ी का मीटर बैक है या नहीं है। तो हमारा ये इंटीरियर का हो गया। तो अब हम लोग इंजन का देखेंगे। इंजन में क्या देखना है, जैसे कि मैंने आपको पैनल बता ही रखा है, ठीक है। पेस्टिंग का चेक करना है। ये देखिए हार्ड पेस्टिंग है, लग भी रहा है कि ओरिजिनल है, कंपनी फिटेड है, ठीक है। बोनट ओके है, और इसको बोलते हैं हम लोग फट्टी, ठीक है। कभी भी गाड़ी आगे से लगती है तो ये चेंज होता है। इसमें देखिए जब भी चेंज होगा ना, स्टिकर्स नहीं होते हैं पहली बात तो, और आपको पेंट अलग ही, थोड़ा अलग ही पेंट नज़र आएगी, पेंट हो रखा है, और इसमें स्पॉट नहीं होंगे कहीं भी। मेनली आप स्टिकर्स का ध्यान रखना, ठीक है। और आपको एक चीज़ बतानी भूल गया मैं, ये गाड़ी कभी भी लोगे ना, चेसिस प्लेट हमेशा हर गाड़ी की चेक करनी है। चेसिस प्लेट, ठीक है, जिसमें इंजन नंबर, चेसिस नंबर रहता है, दोनों चीज़ें मिलेंगी इसमें, इंजन नंबर और चेसिस नंबर। तो ये प्लेट हर गाड़ी का अलग अलग लोकेशन होती है, ठीक है। आप जिससे भी लोगे उससे पूछ लेना भाई चेसिस प्लेट कहाँ है, ठीक है। तो चेसिस प्लेट आपको हर गाड़ी की चेक करनी है, और आपको चेसिस नंबर चेक करना है। स्विफ्ट डिज़ायर में यहाँ पे होता है, हर गाड़ी में अलग अलग लोकेशन पे होता है, ठीक है। ये नंबर आपका विजिबल होना चाहिए, और आप देख लेना कहीं रिपेयर ना हो, मतलब जुगाड़ से बनाना रखा हो, ऊपर नीचे ना हो। ये देखिए जेन्युइन है। रस्टिंग वगैरह है थोड़ी, ज़्यादा रस्टिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि पेपर पे अगर हम इसको प्रिंट लेंगे पेंसिल से तो आ जाए। अगर नहीं आ सकता तो समझ लेना गाड़ी आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये बहुत ही ज़्यादा, ये समझ लो मेन हिस्सा है गाड़ी का। चेसिस प्लेट और चेसिस नंबर आपको ज़रूर चेक करना है, ठीक है। बाकी बोनट फट्टी जैसे कि मैंने आपको बताया, और आपको नीचे के साइड आपको ये देखना है कि यहाँ ना मोस्टली रस्टिंग आती है गाड़ियों पे, तो ये आपको देख लेना कि कहीं मेजर रस्टिंग तो नहीं है। और ये है आपका एप्रोन, गाड़ी का मेन पार्ट, आपको पेस्टिंग चेक करनी है इसमें। मैंने आपको बताया था ना, पिलर एप्रोन गाड़ी का मेजर एक्सीडेंटल से डिसाइड होता है, तो ये एप्रोन है, यहाँ पे पेस्टिंग होगी। और देखिए स्पॉट वेल्डिंग, ये है स्पॉट वेल्डिंग होगी और पेस्टिंग होगी, ठीक है। ये देखिए ये ओरिजिनल की निशानी है। बाकी बना हुआ है जो, मैं एक बार आपको बने हुए की दिखा देता हूँ। तो देखिए इसमें ना, ये देखिए हमारे पास एक एप्रोन है, इसमें देखो वेल्ड हो रखा है,
ठीक है। कोई भी नॉर्मल वेल्डिंग आपको नहीं होनी चाहिए आपकी गाड़ी में, कहीं भी अगर आप चेक करोगे वेल्डिंग किसी भी तरीके से कहीं भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ स्पोर्ट वेल्डिंग ही चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट वेल्डिंग ही ओरिजिनल है, ऐसी वेल्डिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए पेस्टिंग देखिए, अलग से ही नज़र आ रहा है ना, जैसे कि पेस्टिंग एकदम हाथ से चिपका रखी है, तो ये पेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, ये मेजर एक्सीडेंटल है। इस केस में क्या है आपका काफ़ी ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगा। पहले बात तो गाड़ी आप लो ही मत अगर आपने चलाने के लिए ले रहे हो। ठीक है, अगर ले भी रहे हो तो इसका डेप्रिसिएशन बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये देखो पेस्टिंग से छेड़खानी हुई है इसमें, नॉर्मल पेस्टिंग से, इसमें देखो ब्लैक, इसमें डाम ये तारकोल टाइप का लगा रखा है। तो इस तरीके से आपकी पेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल आपको अलग ही नज़र आ जाएगा। अगर नाखून भी डालोगे आप तो नाखून नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपको ये साइड में नीचे भी देखना है, यहाँ भी कोई वेल्डिंग ना हो। ठीक है, यहाँ नॉर्मली वेल्डिंग ही होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई वेल्डिंग नहीं होनी चाहिए। आप साइडों में जाके एक बार देख लेना। ठीक है, इसको क्रॉस मेंबर बोलते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कोई बस वेल्डिंग ना हो, बस यहाँ से आप एक्सीडेंटल से आप देख सकते हैं। बाकी इंजन का देखेंगे, इंजन को कैसे चेक करना है। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करोगे या इस तरीके से आपको एक गेज मिलेगा। ठीक है, अभी इस गाड़ी देखो, इसमें लीकेज है इंजन में, देखो इस तरीके से गेज निकालोगे, गाड़ी स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा रेस देना, इसके अंदर से ना कोई छींटे नहीं आनी चाहिए, कोई स्मोक ना निकले या कोई ऑयल के छींटे ना आए। अगर आएगा समझ लेना इंजन में काम होना है। ठीक है, पिस्टन वगैरह में काम होगा, तो छींटे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और लीकेज वगैरह तो चलो नॉर्मल है। बाकी एक बार गाड़ी का स्टार्ट करके गाड़ी का साउंड सुनना है आपको। ठीक है, नॉर्मल साउंड वो तो थोड़ा आप आइडिया लगा लोगे कि नॉर्मल साउंड है, आवाज़ आ रही है थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, इस तरीके से इंजन को चेक कर लेना है। बाकी 1-1.5 लाख तक तो नॉर्मल चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ना एक गाड़ी का साउंड दिखा रहा हूँ, और उसमें से देखो बैक कंप्रेशर भी है, मतलब कि छींटे जो निकल रही हैं वो भी है। ठीक है, उसको बैक कंप्रेशर बोलते हैं, तो नहीं होना चाहिए जो एक बार सुन लीजिए आप आवाज़। तो जो आपने आवाज़ देखी ना, एक तो ये इंजन एकदम ख़त्म इंजन है, ट्रैक्टर जैसी आवाज़, और गेज में से जो भी स्मोक आ रहा है, छींटे आ रही हैं, वो मतलब कि काम अभी भी काम होना है उस इंजन में। तो ये आप देख लेना, अगर ऐसा कुछ है तो आप मतलब छोड़ देना मोस्टली, या तो ये उसमें इंजन आपका मतलब मीटर बैक होता होगा या फिर इंजन में काम करवाया होगा। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कुछ होगा तो आपको गाड़ी नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये हमारा इंजन भी कवर हो गया है, बॉडी के पार्ट्स, पैनल, ठीक है, इंजन, सब कुछ ये सारा हमारा कवर हो चुका है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं और चीज़ों के लास्ट में। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए कभी भी आप डिग्गी वगैरह चेक करोगे ना, डिग्गी प्रॉपर खोल के नीचे एकदम जो भी कवर होगा हटा के देखना है। देखिए जैसे ये डिग्गी है, ये मैं आपको शुरू में बताना भूल गया था, ये डिग्गी है, देखो रिपेयर्ड हो रखी है पीछे से, आप देख सकते हो अलग ही पेस्टिंग नज़र आ रही है। ठीक है, तो डिग्गी को खोल के साइडों में देख लेना है। ये देखिए ये पेस्टिंग लगा रखी है अलग से, मतलब डिग्गी पीछे से लगी हुई है, हिट हो रखी है गाड़ी, तो इस वजह से रिपेयर्ड है। पैनल चेंज था इसका। बाकी गाड़ियों में रस्टिंग वगैरह देखनी है प्रॉपर, छत पर देखिए जैसे साइडों में रस्टिंग आ रही है। ठीक है ना, और ये देखो मतलब इतनी रस्टिंग नहीं होनी चाहिए, रस्टिंग का भी ध्यान रखना है। सारे पैनल चेक करके साइड में, नीचे में। ठीक है, ये देखो एप्रॉन पे देखो कितनी रस्टिंग आ रही है, एक तो चेंज होता ही होता है, ये तो बिल्कुल गला हुआ है। और ये देखिए, तो इस तरीके से सारी रस्टिंग हमें देखनी है, सारी रस्टिंग से बचना है हमें। ठीक है, तो ये तो हो गई, और आपको एक मेन चीज़ और बता देता हूँ। तो ये हमारी इस तरीके से पूरी वैल्यूएशन हो गई है, और वैल्यूएशन का एक लास्ट पार्ट आपको बता देता हूँ। आप कभी भी कोई गाड़ी खरीदोगे ना, पेट्रोल गाड़ी, तो ये आप देख रहे हो जो मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये है डिग्गी की फ़ोटो। डिग्गी में अगर ये आपको दिख रहे हैं 2 छेद, दोनों साइड देखना, राइट में भी लेफ़्ट में भी। ठीक है, अगर ये 2 छेद दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी में ना पहले किसी ने सीएनजी लगवा रखी होगी और सीएनजी उतरवा रखी है। ठीक है, इन छेद का ये मतलब है कभी भी सीएनजी रिमूव है तो ये छेद होंगे हमेशा गाड़ी में। इसका मतलब है अगर आरसी में भी नहीं है और इसमें भी नहीं है तो गाड़ी मतलब चली हुई है सही से। तो इस टाइप में भी गाड़ी का प्राइस का डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। लास्ट में मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए ये छेद नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा डिग्गी खोल के देखनी ज़रूर है। ये वैल्यूएशन हो गई हमारी। तो आपने जैसे कि देखा, गाड़ी हम अपने आप से खुद कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप मतलब ये तो है नहीं कि आप एक बार में एक्सपर्ट बन जाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप खुद चेक कर सकते हो। बाकी अगर
आप गाड़ी को चेक नहीं कर सकते हैं तो आप हमेशा एक वैल्यूएटर हायर करिए, वैल्यूएटर के थ्रू आप गाड़ी चेक करवा सकते हैं। ठीक है। बाकी अब हम बात करेंगे कि कैसी प्राइसिंग का आइडिया लगा सकते हैं इसके बाद। ठीक है। अगर बात करेंगे कि हम लोग रीसेल वैल्यू किन गाड़ियों की ज़्यादा है, किन गाड़ियों की कम है, तो आपको बता देता हूँ मैं। मारुति का सबसे नंबर वन मारुति आता है वैसे रीसेल में। ठीक है। अगर आप मारुति की गाड़ी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए, उसकी रीसेल वैल्यू हमेशा आने वाले टाइम पे भी आपको मिलेगी। ठीक है। और उसके बाद होंडा हो गया, होंडाई हो गई, इनकी नॉर्मली रीसेल वैल्यू है, इनकी नॉर्मली रीसेल वैल्यू है। बाकी अदर ब्रांड आपका हो गया, ठीक है, फोर्ड, बीडब्ल्यू, अदर ब्रांड जो भी आता है, इनकी रीसेल वैल्यू बहुत ही कम है। रिनॉल्ट तक जो भी है गाड़ियाँ, इनकी रीसेल वैल्यू इनके मुकाबले बहुत कम है। ठीक है। बात करते हैं कि आप प्राइसिंग का, जैसे किसी डीलर ने आपसे मांग लिया किसी गाड़ी के 5 लाख रुपए, और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक वैगनआर 2020 मॉडल आपसे मांग रहा है, कोई 4 लाख रुपए मांग रहा है। ठीक है। तो अब आप आइडिया कैसे लगाओगे हेलो। कि 4 लाख इसका होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कौन सी? तो आपको करना क्या है, आप कार 24 पे या फिर स्पीडी पे कहीं पे आप नॉर्मली उस मॉडल की गाड़ी आप देखिए, वो लोग गाड़ी कितने की सेल कर रहे हैं। ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो हमेशा ना 1 लाख रुपए नॉर्मली 50 से 1 लाख के बीच में इस पे जगह दे, मैंने अपना प्रॉफिट लेके चलते हैं। जैसे 5 लाख उन्होंने आस्किंग लिखा हुआ है, तो आप ये मान लो कि 4 लाख की उन्होंने ली है। एक मिनट रुको, मैंने किस टाइप में बताओ। उसके हिसाब से आप आइडिया एक लगा सकते हैं प्राइसिंग तक, कि इतने तक की गाड़ी नॉर्मली होती है। नहीं होती। ठीक है, ये तो आपका प्राइसिंग का आइडिया हो गया। और एक सॉल्यूशन आपको ये बता देता हूँ कि अगर गाड़ी में जैसे कुछ काम हुआ नहीं हुआ, उसके लिए सर्विस रिकॉर्ड तो निकाल ही सकते हैं। मैं अपना नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करना, आपको सर्विस रिकॉर्ड मिल जाएगा। फ्री नहीं है, थोड़े चार्जेस हैं, वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है। ये तो सर्विस रिकॉर्ड हो गया। सर्विस रिकॉर्ड में आपका ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आपकी गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है और कितने किलोमीटर पे हुआ, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जो सर्विस सेंटर में करवाई होगी। ठीक है। बाकी जो आपका बाहर लोकल डीलर्स को हुआ होगा वो नहीं आएगा। उसके लिए एक सोल्यूशन बताता हूँ। आप गाड़ी कभी भी चेक करवाओगे ना, ये चेक करोगे, आप एक बार उस गाड़ी का इंस्पेक्शन करवा लेना कार 24 पे इंस्पेक्शन करवा के क्या होगा, आपकी जब भी वैल्यूशन करने आएगा बंदा, वैल्यूशन करके जाएगा, आपके पास एक कॉल आएगी वैल्यूशन के लिए। आप इस बंदे को बोलना मुझे इंस्पेक्शन रिपोर्ट दे दे। इंस्पेक्शन रिपोर्ट आप चेक करोगे ना, उसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगी, उससे आपको पता चल जाएगा इस गाड़ी में क्या खर्चा होना है, क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा, मतलब एक्सीडेंटल गाड़ी लेने से आप बच जाओगे, आपको साफ सुथरी गाड़ी मिल जाएगी। ठीक है। ये तो हो गया, आपको गाड़ी ढूंढने का तरीका बता दिया मैंने, एक्सीडेंटल वगैरह ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको गाड़ी पे चलान चेक करने हैं, सबसे मेन चीज़। ठीक है। चलान दिल्ली के, यूपी के, जो कौन सा भी स्टेट है, आपको मेन चलान चेक करने हैं। क्योंकि चलान पहले के टाइम पे 100-200 के होते थे, अब 10-20 हज़ार 50 हज़ार के भी चलान होते हैं। तो चलान हमेशा आपको ध्यान रखना है कि चलान जरूर चेक करना है। गाड़ी पे लोन वगैरह है या नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। गाड़ी ब्लैक लिस्ट है नहीं, ये चेक करना है। ये सारी चीज़ें चेक करनी है आपको। इसके बाद आपको फॉर्म साइन करवाने हैं 28, 29, 30। ठीक है। और 28 किस लिए होता है, अदर स्टेट में गाड़ी आप ट्रांसफर करवानी है तो इसलिए होता है। 29-30 नेम ट्रांसफर करवाने के लिए। गाड़ी पे लोन है तो 35 नंबर पे साइन करवाना है, लोन करवाने के लिए। ठीक है। ये सारे फॉर्म्स आपको साइन करवाने हैं। उसके बाद आप जो भी जिनसे भी गाड़ी लोगे उसका आईडी प्रूफ जरूर लेना है। ठीक है। बाकी चार्जेस वगैरह की अगर हम बात करें तो हर स्टेट का अलग अलग है, तो चार्जेस मैं नहीं बताऊंगा आपको। जिस भी स्टेट का होगा आपको, आप मुझे डायरेक्ट चाहे तो कांटेक्ट कर लेना। इसके बारे में मैं आपका व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे दूंगा अपना, जो भी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी और कोई और जानकारी चाहिए होगी तो उसके मुझे व्हाट्सअप करिए, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो लास्ट में यही मैं आपको बताऊंगा कि अगर देखो, बात सर्विस रिकॉर्ड आपको किसी भी गाड़ी का चाहिए होगा तो मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिए। ठीक है। चार्जेस में होंगे, फ्री नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत चार्जेस होगा, मैं आपको बता दूंगा। और किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस की अगर कॉपी चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। किसी भी गाड़ी का, किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस हो, सर्विस रिकॉर्ड हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप कोई गाड़ी देख रहे हो और मतलब कोई वैल्यूटर चाहिए आपको, गाड़ी इंस्पेक्शन करके आपको पूरी रिपोर्ट बता दे, तो वो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप नियर बाय में रहेंगे, आप दिल्ली एनसीआर में अगर कोई गाड़ी देख रहे हो, दिल्ली यूपी हरियाणा तक भी कोई गाड़ी आप देखोगे आसपास, तो उस केस में भी हम आपको एक वैल्यूटर हायर करवा देंगे। ठीक है। चार्जेबल रहेगा बट ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है। ये सारी सुविधाएं हमारे पास मिलेंगी आपको।
हमारा मेन मोटिव यही है कि मतलब आप कभी भी कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हो ना, तो आप चीज़ें कट मत जाना मतलब कहीं ज़्यादा पैसे मत दे देना। ठीक है, कभी कोई दिक्कत आए तो तुरंत व्हाट्सअप करना, कोई बात नहीं, 24 घंटे है व्हाट्सअप, कभी भी, मेरा पर्सनल नंबर है। तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपको हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, बहुत